ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग आई होप सब अच्छे होंगे। अच्छा ट्रेडिंग सेशन गया होगा कल का क्योंकि कल ब्लैक फ्राइडे था। कल पूरा का पूरा ब्लैक फ्राइडे जैसा मार्केट चला, एकदम ब्लैक फ्राइडे की तरह। देखिए आपने क्या ही बनाया होगा, आई होप आप सब ने बनाया होगा। इस कैंडल पे देख के तो सब एंट्री कर ही लिए होंगे जितने भी होंगे यहाँ। और यहाँ आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग मार्केट के बारे में नहीं बात करेंगे। हम लोग सिर्फ ये बात करेंगे कि हम लोग कैसे, कहाँ पे कैसे कैसा ट्रेडिंग सेटअप में एंट्री लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए और कितना टारगेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सबसे पहले कुछ बातें देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, इस इवनिंग स्टार पे 100% देखिए कितना, एक्चुअली मुझे क्यों इसका इवनिंग स्टार इतना पसंद है तो वो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री बनी और ये एसएल बना, इतना छोटा सा एसएल के साथ आपको ये इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला ना। तो इसीलिए मुझे पसंद है, क्योंकि इसमें ना बहुत छोटा सा एसएल दिया जाता है। चलो एसएल गया भी तो कोई बात नहीं, चलो गया ख़त्म बात, लेकिन रिवॉर्ड मिलेगा तो देख रहे हो कितना गुना, मतलब 15-20 गुना। तो इसलिए मुझे ये वाला सेटअप ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा कहाँ सेटअप, दूसरा कौन सा सेटअप, जैसे कि ये बहुत लोग जाते हैं ये रिजेक्शन वाला जो जाके, लेकिन मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ एक्चुअली, मेरी मानो तो। बट बाकी सबके अपने ट्रेडिंग सेटअप है, वो जा सकते हैं बेशक जो जाते हैं, क्योंकि वो बैक, देखिए ट्रेडिंग सेटअप कोई भी हो आपका, अगर जो उस ट्रेडिंग सेटअप पे अगर जो आप वर्क कर रहे हैं तो बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। उसका बैक टेस्टिंग कितना किए हैं ना, बैक टेस्टिंग कितना किए हैं तो वो डिपेंड करता है। सपोज इस कैंडल पे अगर जाने के लिए आप बैक टेस्टिंग ज़्यादा किए हैं पहले, कई बार ऐसा हुआ होगा मार्केट में, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने वो देखा होगा, जस्ट एक पेपर ट्रेड लेके देखा होगा इतना पॉइंट मिल रहा है, तो वो समझ में आता है अगर जो आप बैक टेस्टिंग किए हैं तो। बाकी मेरा ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट का मेरे ख्याल से सारे ट्रेडर्स का होता है कि बाय ऑन राइज, जहाँ सबसे बड़ा बना वहाँ पे बाई करो। ऐसे ट्रेंडिंग गिरते हुए मार्केट में, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा गया यहाँ बाई किया, फिर मार्केट गिरा यहाँ निकल गए, फिर राइज हुआ तो ये राइज हुआ, तो जैसे कैंडल अच्छे दिखने चाहिए तो उस पर ये भी बहुत कम चलता है, क्योंकि साइडवेज भी हो सकता है मार्केट। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये किया जाता है कि बाय ऑन राइज या बाय ऑन डिप, जैसे कैसा ट्रेंडिंग मार्केट है उसके हिसाब से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा सेटअप कहाँ बना था, ये देख रहे हैं, ये मॉर्निंग स्टार टाइप का दिख रहा है, मतलब फुली नहीं कह सकते ये मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार एकदम कंफर्म होके नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि ये कैंडल और थोड़ा सा नीचे से शुरू होना चाहिए था, यहाँ से शुरू होता तब मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंट में जाता इस पर। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप इस पर नहीं गए होंगे तब भी इस कैंडल, अगर जो ये हैमर देख रहे हैं तो इस हैमर को देखने के बाद से जब ये कैंडल गया होगा तब आप जा सकते थे। उसके बाद से ये वाला कैंडल पे भी जा सकते थे, अच्छा पॉइंट मिलता। ठीक है, फिर यहाँ पे इवनिंग स्टार देखिए आप, कितना छोटा सा, मतलब एसएल कितना छोटा लगता है और कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। देखिए इस कैंडल में देखिए यहाँ एंट्री, ये आपका एसएल। ठीक है, तो एसएल थोड़ा सा है, मतलब लगभग कितने पॉइंट का है ये देखें तो होगा मेरे ख्याल से ये 790 के करीब है। ठीक है, तो और मेरे ख्याल से 15 पॉइंट का एसएल है ये। ठीक है, 70-20 लगभग 20 पॉइंट का एसएल है, वो भी प्रीमियम का मान लीजिए ये बहुत बनेगा, प्रीमियम का तो 5 पॉइंट का एसएल बनेगा। ठीक है, और रिवॉर्ड कितना है भाई, रिवॉर्ड कितना है, लगभग ये है 45 पॉइंट, लगभग ये आपको मिल जाएगा 20 पॉइंट्स मान के रखिए, ये आपको मिल जाएगा प्रीमियम का। ठीक, तो ऐसे ऐसे ट्रेड प्लान किया जाता है, कहाँ से कैसे कब क्या आपके सेटअप पे बन रहा है उस समय प्लान करिए, ज़्यादा इधर उधर भागने की कोशिश मत करिए, और बैक टेस्टिंग हमेशा किया करिए। ये देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे अगर जो ऐसे ऐसे डाउनफॉल में मार्केट आए तो बाय ऑन राइज। ठीक है, ये देखिए यहाँ से पता चल गया अपने को, ये डाउनफॉल हो रहा है ना, यहाँ से पता चल गया। ठीक है, तो बाय ऑन राइज, यहाँ आप खरीदते हैं फिर मार्केट गिरा, फिर यहाँ खरीदते फिर मार्केट गिरा, फिर यहाँ खरीदते फिर मार्केट गिरा, फिर यहाँ अगर यहाँ नहीं भी खरीदते तो ये एम बन रहा है। ठीक है, ये एम बन रहा है तो यहाँ आपकी एंट्री बनती, इतना पॉइंट मिलता। फिर उसके बाद से ऊपर गया बाय ऑन राइज, यहाँ पे खरीदते इतना पॉइंट, और ये तो मेरे ख्याल से आप बॉस ही बन जाते सर, इतना अच्छा पॉइंट मिलता था। ठीक है, तो ये ऐसे मार्केट में एंट्री किया जाता है। कब एंट्री करना है, एंट्री का टाइमिंग और प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके ट्रेड के सक्सेस होने में टाइमिंग और प्लेस बहुत
ही मतलब महत्वपूर्ण गेम प्ले करते हैं आपके। और ये देखिए, ये मॉर्निंग स्टार दिख रहा है, एकदम साफ साफ मॉर्निंग स्टार दिख रहा है। यहाँ एंट्री करते और ये आपका एसएल दिया नहीं है, आप देख लीजिए। अगर जो आप देखेंगे अच्छे से, अगर जो आप देखेंगे तो ये देखिए यही है ना आपका एसएल। ये एसएल खाया नहीं है, ये हल्का सा ऊपर ही है। और देखिए आपको दिया है कहाँ तक, यहाँ तक। चलिए यहाँ तक नहीं लेते हैं, आप यहीं तक मान के रखता हूँ। तब भी आपके टारगेट बहुत अच्छे मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने सेटअप पे एकदम वो रहिए। आप जहाँ भी देखिए, जिधर जिधर भी, जहाँ भी आप हमको दिखा दीजिए अच्छा सेटअप, और जहाँ पे एक्चुअली ट्रेड बनता है वहाँ पे दिखाइए। जहाँ पे हमने आपको बताया है ट्रेड लेने के लिए, वो कभी मार्केट देखिए, ये देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है मॉर्निंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार है, तो ये गया ना मार्केट। ये देखिए ये इवनिंग स्टार है, ये आपका एसएल नहीं खाया है, ये आया है ना मार्केट। एसएल खा भी गया तो अरे भाई चलो, कभी कभी होता है, मैं ऐसा नहीं कहता 100% श्योरिटी। जैसे आप हो सकता था इस कैंडल में आप लोग निकलते नहीं तो ये आपका एसएल खा लेता, ठीक। ऐसा होता है कि, लेकिन मिलेगा आपको पॉइंट। अब कितना पॉइंट आप कैप्चर्स करते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा एसएल के साथ चलो, ठीक। और हमेशा ये, अब रही बात कल की, तो कल कैसा मार्केट चलेगा वो देखना है। जैसे मार्केट को अगर जो देखा जाए, फ्राइडे का मार्केट ब्लैक फ्राइडे बना, बहुत अच्छा ट्रेडिंग मिला दो बार। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा वी शेप की रिकवरी है ना, तो इसलिए मार्केट बहुत अच्छा है। तो आई होप कि ऊपर ही मार्केट जाएगा। और सेटअप का इंतज़ार करिएगा, ऐसा सेटअप, ये देखिए ये इवनिंग स्टार सेटअप है, इतना आपको पॉइंट दिया ना आराम से। तो अपने सेटअप का एकदम बेखबरी से, बेसब्र, एकदम सब्र के साथ अपने सेटअप का इंतज़ार करिए। अगर जो ऐसा कुछ मार्केट यहाँ पे बनाता है, देखिए पहला टारगेट ये रहेगा। अगर इसके यहाँ पे अगर जो कुछ मॉर्निंग स्टार टाइप का बनाता है, ऐसा ऐसा कुछ बनाता है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार टाइप का, तो फिर तो आप ये यहाँ पे एंट्री करिएगा और ये टारगेट रखिएगा। T1 फर्स्ट हो जाएगा और ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर जो यहाँ से रनिंग जाएगा तो ये T2 रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें रहेगा तो नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। फिर यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पे एंट्री करिएगा, छोटे छोटे टारगेट्स हैं तमाम, और ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। तो ये T1, T2 और T3 तीनों टारगेट्स आप ख्याल में रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कैसे सेटअप पे एंट्री करनी है, आपको बताया गया है। आज सेटअप्स की ही बात किए हैं हम लोग। तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, और फिर सब्सक्राइब करिए। और लाइव भी आया जाएगा नेक्स्ट मंडे से लाइव होगा, आपको लाइव मार्केट में ट्रेड बताया जाएगा, ठीक है। आई होप आप सब अच्छे से हैं और अच्छे से इस चीज़ों को फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।